नमस्कार मित्रों, अभी हम मुंगेर जिला के पतघागर में हैं। अब पतघागर में एक ओम साई नाथ आयुर्वेदिक आरोग्य धाम खुल गया है। तो देखिए, आयुर्वेद से बिना ऑपरेशन का जो है डॉक्टर साहब शरीर की तमाम बीमारियों का इलाज करेंगे। पतघागर में जड़ी बूटी के द्वारा हमारे सामने डॉक्टर साहब हैं। सर, पूरी शरीर का जो बीमारियां हैं तमाम जड़ी बूटी से इलाज कीजिएगा? हाँ, जड़ी बूटियों से। कौन कौन इलाज कीजिएगा सर? ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा सर? ऑपरेशन का जरूरत किसी भी बीमारी में नहीं पड़ेगा, सिर्फ दवा से इलाज करके उसको कंप्लीट किया जाएगा। अच्छा, कैंसर का बीमारी आ जाएगा तो कैसे ठीक कीजिएगा सर? कैंसर फर्स्ट से सेकेंड स्टेज तक का ठीक कर देंगे। थर्ड स्टेज में वह पेशेंट नहीं ठीक हो सकता है, कारण उतना समय में सारा सेल डैमेज हो जाता है। तो उसको आशा किया जा सकता है। जब मरे हुए पेशेंट को जिंदा किया जा सकता है तो कोई स्टेज का रहेगा तो उस पर आशा किया जा सकता है जो कहीं बच जाए, लेकिन 100% नहीं कह सकते जो थर्ड स्टेज का जो कैंसर का पेशेंट रहेगा वो बचिए जाएगा। अच्छा, किसी को संतान नहीं हो रहा है, कोई कमर दर्द से, उसके लिए क्या है? हाँ, संतान नहीं हो रहा है तो पति पत्नी को देख करके किस कारण से नहीं होता है वो कारण पता लगा करके तब दोनों को दवा खिलाया जाएगा। मान लीजिए जो पति में शुक्राणु नहीं होगा तो संतान कहाँ से होगा? पत्नी को अगर मेंस ट्रबल होगा तो संतान कहाँ से होगा? अगर पति को गुप्तज रोग होगा तो वो शुक्राणु मर जाता होगा, तो उसकी चिकित्सा करनी होगी, वो ठीक होगा और शुक्राणु तैयार होगा तो निश्चित ही संतान होगा। शुगर का बीमारी का इलाज सर कैसे होगा? हाँ, शुगर के बीमारी का इलाज दवाइयों से होगा और वो शुगर क्योर हो सकता है यदि 50 से नीचे का व्यक्ति है, तो 50 से ऊपर वाले को शुगर कंट्रोल कर दिया जाएगा और सब कुछ खा सकता है, किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। पथरी का बीमारी है, सारा चीज, मतलब स्त्री रोग हो चाहे मन किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का रोग हो, पथरी की बीमारी है तो 11 mm का जो पथरी होगा उसको गलाया जा सकता है। 11 mm से ज्यादा का यदि होगा तो वो उसमें शंका कुछ हो सकती है जो गलेगा कि नहीं। कितने दिनों में आप सर ठीक कर दीजिएगा? इसकी गारंटी हम नहीं देते हैं। नहीं। इसलिए कि समय परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं। इलाज करने वाला रोगी को भी बताता है जो तुम परमात्मा से अपना दुआ करो, जो तुम्हारे अपराधों की सजा है ये बीमारी। इसलिए हम निर्देश देते हैं, जिस दिशा में हिंदू है तो उत्तर दिशा और पूरब दिशा करके मुंह और तब उस दवा को ग्रहण करे और कहे जे हे परमात्मा, हमसे जो अपराध हुई उसको क्षमा कीजिए। हाँ, आइए कह करके अपना दवा ग्रहण करना है, रोग ठीक होगा ही है। तो उसको कहते हैं पश्चिम दिशा में मुंह करके और बिस्मिल्लाह करके तब उस दवा को खाना, वैसे नहीं खाना। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर विनोद कुमार झा। मैंने स्त्री हो या पुरुष हो, आप सबको जड़ी बूटी ठीक कीजिएगा। हाँ। ऑपरेशन करने का जरूरत लोग को नहीं पड़ेगा, नहीं होगा। मतलब आप दवा खा करके तंग हो गए हैं तो एक बार पतघागर में डॉक्टर साहब के पास आकर के जड़ी बूटी का से इलाज कराने का काम जरूर कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब शरीर के तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं जड़ी बूटी के माध्यम से। और जहां तक होता है डॉक्टर साहब एक दिन फ्री में भी रखे हैं ना सर? हाँ, एक दिन फ्री में। हाँ, एक दिन फ्री है सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन मुफ्त है, आप आइए और सर जो लाभ इनसे लेते आइए। तमाम देखिए जड़ी बूटी जो कि लगातार जो है और पेशेंट भी लगातार आए हैं। क्या दिखाने आए हैं आप? हाथ हमको सोने के टाइम कैसे दब गया या क्या हुआ, क्रैक हो गया है मेरा, मैंने दस दब गया लगता है ना, बहुत ज्यादा दर्द। डॉक्टर साहब का कैसे सुने? आज ही उद्घाटन हुआ है कि पप्पू जैसे जिसका मकान मालिक है, हाँ। वो बोला कि हम आ रहा डॉक्टर, उसको दिखा लेंगे। आपका शुभ नाम? मोहम्मद साहबुद्दीन। तो देखिए, आज से ही डॉक्टर साहब क्लिनिक खोले हैं और ऐसा नहीं, क्लिनिक में तमाम जो है दवाई है, तमाम तरह की दवाई की बंडल बैठा हुआ है और ये तरह का दवाई लाए हुए हैं जो कि दवाई इस जिला में नहीं मिलेगा। वो दवाई डॉक्टर साहब के पास उपलब्ध है, आपको हम वो भी दिखाने का काम करेंगे। कमर दर्द हो, नस दब गया हो, किसी तरह का फ्रैक्चरिंग हो या सूजन हो गया हो,
तमाम माथा में दर्द हो, तमाम बीमारियों का सर इलाज करेंगे आयुर्वेद के द्वारा। डिप्रेशन में है, रक्त प्रदर है, मानसिक धर्म की समस्या है, पेट संबंधित समस्या है, नपुंसकता की समस्या है, दांत रोग की समस्या है, आंख कान की गला की समस्या है, टीबी रोग से परेशान है, हड्डी रोग से परेशान है, तो सारी रोगों का समस्या का हल डॉक्टर साहब इन जड़ी बूटी के द्वारा जो है करेंगे। अच्छा, 5 साल से किसी का बच्चा ना हो रहा है। हाँ, तो उसको देखने के बाद ये कारण क्या है, तो बच्चा क्यों नहीं होगा। जब वो शरीर ठीक हो जाएगा, दोनों का जो क्रियाएं होती है वो ठीक हो जाएगा, तो अपने आप बच्चा होगा। दूसरी बातें, जिन महिलाओं को खाली बेटी ही होता है उसको मात्र 3 दिन की दवा देते हैं और गर्भ में ही बेटी से बेटा में परिवर्तित करवा देते हैं। उस दवा का एको पैसा नहीं लिया जाता है। तो क्या बोले वो दवा का? उस दवा का पैसा हम नहीं लेते हैं। नहीं, अब निश्चित है, होना ही है। हाँ, उसमें है यही कि जो पहला महीना में जैसे ही गर्भ ठहरेगा आकर के हमसे मिले, हम दवाई देंगे। अगर वो चुक जाएगा, दूसरे महीना में दवाई लेगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि 3 महीना तक सिर्फ पिंड रहता है, उसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। इसलिए पिंड के अंदर जो कुछ भी है उसकी प्रक्रिया उसमें कर देती है और वो संतान लड़का ही होता है। तो चलिए, डॉक्टर साहब तमाम व्यवस्था किए हुए हैं और लोगों का इलाज करते हैं अच्छी तरह से। हम दिखाने का काम कर रहे हैं इस पतघागर में, और यहाँ हटिया लगता है बुधवार और शनिवार को। अब दवा भी हम दिखाएंगे कि कितने जो है तकनीकी ढंग का दवा जो है व्यवस्था है। आइए, तकनीकी ढंग का जो है दवाई कितना सजा हुआ है। ये दवा जो है पेट संबंधित दवा है, जो शुगर हो गया उसके लिए व्यवस्था दवा है। देखिए, तमाम शुगर है तो उसके लिए दवाएं हैं, और तमाम तरह का पेट संबंधित समस्या है, वैद्यनाथ का वो समझ है। आप तरह तरह का जो है डॉक्टर साहब दवाएं उपलब्ध रखे हैं, जड़ी बूटी के द्वारा निर्मित दवा है। इसकी समस्या सारा दूर हो जाए पेशेंट का। तो देखिए, ये दवा है, इसी दवा से पेट की सारी समस्याओं का इलाज जो है करेंगे डॉक्टर साहब। इसी बातों से अपने बात को विराम देते हैं। अमित राहुल, भारत की आवाज से। जय हिंद, वंदे मातरम। घुटना दर्द हो रहा है, आप भी खाने आए क्या? जी हाँ, आपको क्या समस्या हो गया? ये घुटने सब दर्द हो रहा है। कहाँ से आए हैं? कोलाइस से। सुने कि यहाँ नया उद्घाटन हो रहा है तो इसीलिए हम लोग आए हैं। और भी है, सिंटू राणा जी है। क्या कहिएगा, ये क्या जड़ी बूटी से होगा सर इलाज? तब की जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से होता है, बहुत ही अच्छी हो बात जाता है सच में। तब क्या देख सकते हैं पूरा। देखते बड़े बड़े डॉक्टर तो ऑपरेशन से करते हैं। अरे वो तो इंग्लिश दवाई हो गया ना। हाँ। लेकिन यहाँ पर जड़ी बूटी आयुर्वेदिक है। हाँ। और तब जो चीजें आपको अगर पिछले जो पूर्वजों लोग इलाज करवाते थे तो वो अच्छा रहेगा कि मेडिकल अच्छा रहेगा, बताइए। तो अगर ऐसा कुछ इलाज होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। जो कुछ लिखा हुआ है, हर एक इलाज लिखा हुआ है, देख सकते हैं। हर एक चीजों का, जितना लकवा, पोलियो, मिगरी, तिलकी, दम्मा, चमच, कैंसर, हर एक चीज। आज उद्घाटन हो रहा है। आज उद्घाटन में हर एक जो बृहस्पतिवार है उस दिन फ्री भी होने वाला, फ्री चेकअप होगा। देखिए, पतघागर में इसकी तैयारी हो गया है, बैलून सज के तैयार है। अब जो है डॉक्टर साहब बैठेंगे तो उद्घाटन होगा। हम दिखाने का प्रयास, जो कि कहा लिखा गया, और आयुर्वेद पंचकर्म से आने अपने तन मन को स्वस्थ रखे। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है कि हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है, हल्दी में अगर दूध मिला के पीजिए तो एनर्जी आ जाता है, उससे भी आयुर्वेदिक का भी बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। क्या सही बात है कि नहीं? बहुत अच्छी बात आप बोले हैं। हाँ? बहुत अच्छा बात बोले आप। और आयुर्वेदिक से आपका इलाज होगा। चलिए, इसी बातों से अपने बात को भारत की आवाज से अमित राहुल विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।